अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्यष्टौ च जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देविता श्रीतीर्थङ्करमातृका शजनिका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशादिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाष्टाष्टदा दिक्पाला दशचैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वौषधिरिद्यया सुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तिकुशला येष्टौ विधाश्चारिणः पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरः सप्तैते सकिलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैलैर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखिरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनियः प्रसिद्धविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भाविनामरिग्रहे मेरौकुलाद्रौ सदा जम्बूशाल्मलचैत्यशाखिषु तथा वक्षारिरूप्यादृशु ईशाकारिगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् यो गर्भावतिरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रविश्य महिमा सम्भावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चसततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तितङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकम्। जय बोलिए परम पूज्य गणि प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनावती माता जी की जय। शांति धारा का समय हो रहा है। पहले अभिषेक करेंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि से आप सब अब प्रातःकालीन सत्र में अभिषेक देखने की तैयारी करें। भगवान ऋषभ देव की 31 फुट प्रतिमा विराजमान है और प्रतिदिन की तरह से आर्ष परंपरा के अनुसार आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ का हिंदी अनुवाद जो पूज्य माता के द्वारा है उस पद्यानुवाद की श्रृंखला में आज का अभिषेक होगा। और दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी श्रेया बहन जी आज का अभिषेक कराने जा रही हैं। चलिए पहले सब लोग हाथ जोड़ लें भगवान के समक्ष। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वादिरक्षामणि संसारो रगदर्पगारुडमणिर् भव्यौगचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणिः सामन्त्यमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु। ओम आहाराभय भयसज्ज शास्त्रदान दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयोद्धारणैक धीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणैक शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मदोत्कर मधुकर समाभरणानां निज कुल कमल विकास नैक मार्तंडावताराणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम
श्रीमूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्ट्यारोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र साक्षात् विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातरम वंदामि वंदामि वंदामि। प्रारंभ कराएं अभिषेक। आइए जल से अभिषेक करते हैं। जनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं श्रीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो। जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम नीम श्री जनेन्द्राय नमः। अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नारियल का जल हाथ में ले लें। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल साध लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूँ प्रभु मुझे वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झ्वीं छ्वीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम निशिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। तत्काल पेल करे पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झ्वीं छ्वीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो। इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ कहीं, धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम नीम श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। घृत से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी, संताप में दूर करे अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झ्वीं छ्वीं हम स त्रैलोक्य स्वामिनो। कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम नीम श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले लें। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं काम धेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झ्वीं छ्वीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो। दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। दही का कलश हाथ में ले लें।
जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं झीं हंस। त्रैलोक्य स्वामिनो तदभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते, सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ वहम यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलशों से अभिषेक। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोड़ कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्यौ स नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोड़ कलशलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं झीं हंसः। त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचूर्णोद्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। ओम ह्रीं क्रों समस्त नीराजन द्रव्ये नीराजनं करोमि दुर्तमस्माकम् अप्रतु भगवान् स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्यौ स नमः। गणेश ज्ञानवती मातु सत्संग से सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं च कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाम महम जजे। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। शांति धारा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। दीक्षार्थी बहनें ले लें अपने हाथ में झाड़ी। इधर से मनोज मैनेजर, अलका जैन और राज बालाजी शांति धारा करें। ले लें कलश हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहा
हस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य रविंद्र कीर्ति पीठाधीश अद्वैत क्षेत्र कमेटी के पीठाधीश अध्यक्ष सहित समस्त कमेटी के पदाधिकारीगण सपरिवारस्य आज के शांति धारा कर्ता श्री अजय अप्पा शाह अवाड़े समनेवाड़ी कर्नाटक सपरिवारस्य श्री रतनलाल श्रीमती चंदा देवी गोधा की शादी की वर्षगांठ पर श्री महेंद्र तारा देवी राजू रेणु सुरेंद्र शांता निर्मल बीना विमल सरोज गोधा परिवार राज्यवास वाले भीलवाड़ा राजस्थान सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवारस्य दानमल अजित कुमार जैन बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सपरिवारस्य श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय जैन सूरत गुजरात सपरिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देउल गांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र सपरिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता सपरिवारस्य श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन तत्पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के सुपुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवाली दिल्ली सपरिवारस्य श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सपरिवारस्य श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव जैन आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तव राजपुर रोड दिल्ली सपरिवारस्य श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनुप देवी श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश श्रीमती दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य श्री मनोज जैन तत्पत्नी नविता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन वेदिका जैन हैदराबाद रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सपरिवारस्य अग्रवाल जैन लाडनवाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई सब महाराष्ट्र सपरिवारस्य श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई सपरिवारस्य श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवारस्य श्रीमती श्वेता सुनीत पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली सपरिवारस्य श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवारस्य शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवारस्य शजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवारस्य श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ सपरिवारस्य श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ श्री सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर सपरिवारस्य श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवारस्य कुमारी वंदिता जैन के साथ लावेती श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात सपरिवारस्य श्री आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान सपरिवारस्य श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवारस्य श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर सपरिवारस्य श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुभी जैन श्री राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज सपरिवारस्य श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र परिवारस्य श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र लक्ष्मी जैन पोस्ट गुड़गांव हरियाणा सपरिवारस्य श्री सुरेश चंद जैन कुलाधिपति मुरादाबाद निवासी सपरिवारस्य श्री कैलाश चंद जी जैन
लखनऊ निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी बिंदी सर्वदेशम छिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी सर्वअग्निभयम छिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी सर्वजलोदर बगंधर कुष्ठकामलादिभयम छिंदी बिंदी सर्वनिग्रहादिवंदनभयम छिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वास्पदानि विस्फोटकभयम छिंदी बिंदी सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणभयम छिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वोत्पिशाव्यंतडाग्नि शाकिन्यादिभयम छिंदी बिंदी सर्वधनहानिभयम छिंदी बिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंदी बिंदी सर्वचौरभयम छिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी बिंदी सर्वशोकभयम छिंदी बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वात्र उद्रधानम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिंदी सर्वायुषः छिंदी बिंदी सर्वपापम छिंदी बिंदी सर्वविद्याम छिंदी बिंदी सर्वप्रत्यमायम छिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे श्री ऋषभदेव दिगंबर जिन मंदिरे वीर निर्वाण संवत 2550तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे एकादशी द्वादशी तिथ्यो आज मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः चतुर्संगस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्य उपरि शांताराम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकार। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय। अयोध्या में विराजमान आदिनाथ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सर्वोच्च प्रतिमा के रूप में विराजमान भगवान ऋषभदेव है। जहाँ जहाँ भगवान ऋषभदेव की प्रतिमाएं विराजमान है उन सबके श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर से समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान अभिनव ब्राह्मी का स्वरूप गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदाई माता। आप परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का आप सभी पान करेंगे। आज एकमात्र साध्वी जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए उनके दर्शन से लेकर आज वर्तमान के सप्तम पट्टाचार्य तक एवं समस्त परंपराओं को अपनी आँखों से देख रही हैं और 72 वर्ष के चिरकालीन दीक्षित संयम से जिनका शरीर बिल्कुल ओतप्रोत है, रोम रोम जिनका त्याग संयम साधना से पवित्र है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल प्रवचन आगम के आलोक में एक एक शब्द जिनका जिनवाणी का शब्द होता है, जो अपना एक भी शब्द ना बोल करके गौतम गणधर की वाणी को ही आपके सामने संप्रेषित करती हैं, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। ध्यान रखेंगे पूरे देश के हमारे जैन समाज के लोग 20 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता ने संघ सहित वर्षा योग स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो दिन में 3 बजे से सभा का आयोजन एवं रात्रि में 8:30 बजे से वर्षा योग की शास्त्रोक्त क्रिया यानी भक्ति पाठ करके वर्षा योग की स्थापना होगी। और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिन्होंने गणनी ज्ञानमती माता को दीक्षा देकर ज्ञानमती नाम से अलंकृत किया, ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज का जन्मदिन होने से गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है। गुरु पूर्णिमा सब मिलके बनाएंगे। उसी दिन संघस्थ ब्रह्मचारिणी सभी ब्रह्मचारिणी बहनों की शोभा यात्रा गोद भराई आदि का कार्यक्रम है। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू है। और ध्यान दीजिएगा कि दीक्षा से एक दिन पहले उनका रिहर्सल कराया जाता है, यानी हाथ में आहार करने का जो दीक्षा के बाद अगले दिन से होता है। दीक्षा के दिन तो उपवास रहता है, हाँ, और उस दिन से भाजन त्याग विधि अर्थात अब बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, कोई थाली चम्मच गिलास कटोरी नहीं लेंगे। इन सब विधियों के साथ पात्रों का यानी कि भाजन त्याग बर्तन में खाने का त्याग करके और सबके रिहर्सल होंगे। हमारी श्रीमती शोभा शरद पहाड़े श्रीरामपुर महाराष्ट्र वो भी अब आने वाली हैं अपने घर के कार्यक्रमों को संपन्न करके। और कुमारी इंदू जैन टिकैत नगर, कुमारी अलका जैन
टिकैत नगर, ये सब संघ में ही 30-30 साल से निवास करती हैं। कुमारी श्रेया जैन फिरोजाबाद से हैं, जो अभी अपने नगर में कार्यक्रमों को करवा करके वापस आई हैं। राज बालाजी जैन दिल्ली, इन सब की दीक्षाओं के जो कार्यक्रम हैं वे कार्यक्रम उनके पूर्व बेला में पूर्णिमा को 21 जुलाई को इनकी गोद भराई और बहुत बड़ा जुलूस अयोध्या में निकलने वाला है। और 21 जुलाई जो श्रावण कृष्णा एकम है, जिसकी महिमा पूज्य माता ने आप सबको बताई है, गौतम गणधर स्वामी का दीक्षा दिवस है और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण। उस दिन प्रातःकाल 6 बजे से ही दीक्षा का कार्यक्रम यानी केश लुंचन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सबको 21 जुलाई को ही शाम तक, रात तक आना रहेगा। और प्रातः 6 बजे से ही होने वाले वैराग्यमयी दृश्य, प्रथम केशलोच जो बड़े बड़े बालों का सभी लोग करने वाले हैं, एक वीरता का, शरीर से निर्ममता का परिचायक होता है। और वे महान पुण्यशाली होंगे जो इन सभी दीक्षार्थियों को पहली बार हाथों में पिच्छिका, कमंडल, शास्त्र आदि देने के लिए पुण्य को संपादित करेंगे। बहुत सौभाग्य का क्षण होगा। 6 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। इन सब कार्यक्रमों में आप सब आ करके और अपनी सहभागिता दें, इतिहास के साक्षी बने। जब अयोध्या की धरती पर पहली बार अभिनव ब्राह्मी के रूप में गणि ज्ञानमती माते अपने कर कमलों से ये दीक्षाएं प्रदान करने जा रही। आज स्वामी जी अयोध्या की धरती पर यहाँ पर नहीं है, आवश्यक कार्य से जम्बूद्वीप हसनापुर के लिए कल गए हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी साथ में, विजय जैन जी प्रतिष्ठाचार्य, सभी लोग आज यहाँ पर नहीं है। आपको ब्रह्मचारिणी बहन दीक्षार्थी ने अभिषेक कराया है, पूरा संघ बाकी यहाँ उपस्थित है। तो आप पूज्य गणि ज्ञानमती माते के मंगल उद्बोधन, मंगलमयी देशना का पान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्यात्माओं, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में औसंत ई खल समनेन भयवदा महाजि महावीरेण आदि। आदिकम्मम अरुकम्मम, भगवान ने जो उपदेश दिया है, गदी आगदी चौनो वादम बंधम मोक्षम विड्ढिम थिधिम जुदिम आदि, उसमें आदिकम्मम अरुकम्मम। अरुकम्मम का अर्थ किया है टीकाकारों ने, जो अकृत्रिम जिन रचनाएं हैं, अकृत्रिम जो रचनाएं हैं, सुमेरु पर्वत, हिमन महाहिमन आदि पर्वत आदि जो अकृत्रिम अनादि रचनाएं हैं, वो सब अरुह कर्म में आती हैं। गौतम स्वामी के निकले हुए सूत्र वाणी और उसी का विस्तार त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति आदि ग्रंथों में। भव्यात्माओं, हम आपको जम्बूद्वीप के बारे में कुछ संक्षिप्त सुना रहे थे और समय समय पर अन्य विषय भी विशेष आ जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे जम्बूद्वीप में जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं वो 78 हैं। उन 78 की गणना आपको करनी है और उसको नोट करना है। 78 जिन मंदिर कौन से हैं? अकृत्रिम जिन मंदिर 78। वैसे मध्यलोक के कुल
अकृत्रिम जिन मंदिर 458 है, वो 13 द्वीप तक हैं। जम्बू द्वीप में, प्रथम जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। उनकी गणना आज हम कराएंगे आपको, आप नोट करें और उनको वंदन करें। परोक्ष में भी उनकी वंदना से और उनके दर्शन से हमें और आपको महान पुण्य का संचय होता है और साक्षात उसके दर्शन के पुण्य का कभी न कभी अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और कृत्रिम रूप में बनी जो जम्बूद्वीप की रचना हसनापुर में, वहाँ भी आप इसका अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम जिन मंदिर हम आपको ले चलेंगे। सुमेरु पर्वत में भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडु, ये 4 वन माने गए हैं। 4 बहुत ही सुंदर ये स्थान है, बगीचे हैं और इनमें चारों दिशाओं में एक जिन मंदिर, ऐसे 16 जिन मंदिर सुमेरु पर्वत में हैं। ये तो सबको आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सुमेरु पर्वत में 16 अकृत्रिम जिन मंदिर। इसके बाद हम चलेंगे सुमेरु पर्वत की चारों ही दिशाओं में। नीचे हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, तो निषद और नील से स्पर्श करते हुए 4 गजदंत पर्वत हैं। जो गजदंत पर्वत सुमेरु से स्पर्श करते हुए हैं, सुमेरु से लगे हुए, ये गजदंत पर्वत कहलाते हैं। 4 गजदंत पर्वत, तो 16 सुमेरु पर्वत के जिन मंदिर और गजदंत पर्वतों पर एक सिद्धकूट पर एक जिन मंदिर हैं। शेष देव भवन है। तो 4 गजदंत के जिन मंदिर, पुनश्च देवकुरु और उत्तर कुरु में 2 वृक्ष हैं, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष, जिनके बारे में मैंने आपको अभी संक्षेप में कुछ सुनाया था, जिनके 1,40,119 परिवार वृक्ष माने गए हैं। और जो मूल वृक्ष है उसके उत्तर की शाखा पर अकृत्रिम जिन मंदिर है। और दक्षिण में देवकुरु में शाल्मली वृक्ष, उस पर एक मंदिर, तो वृक्ष के 2 मंदिर हो गए। ऐसे 2 मंदिर आप गणना करते चलेंगे। पुनश्च कुलाचल के 6 जिन मंदिर, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इनकी पूर्व दिशाओं में एक सिद्धकूट पर जिन मंदिर हैं और शेष पर देवों के भवन बने हुए हैं। तो ऐसे 6 कुलाचलों के 6 जिन मंदिर। पुनः हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे विदेह क्षेत्र में 16 वक्षार हैं। 8 वक्षार पूर्व दिशा में हैं और 8 पश्चिम दिशा में। ऐसे 16 वक्षार पर्वत हैं जिनके नाम हैं चित्रकूट, नलिनकूट, पद्मकूट आदि। ऐसे 16 वक्षार के 16 जिन मंदिर। और पुनश्च इन 16 वक्षार और 12 विभंगा नदियों के निमित्त से विजय क्षेत्र में 32 खंड हो गए हैं, 32 देश हो गए हैं, जिनके नाम है क्रम से कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छिकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्करा, पुष्करावती, आवर्ता, लांगला और आगे बस्सा, सुबस्सा, महाबस्सा, बस्कावती, रम्या, सुरम्या, रमणिया, मंगलावती। आगे पश्चिम विजय में पश्चिम तरफ 32 विदेय, 16 विदेय हैं। उसमें 16 विदेय क्षेत्र, उनके नाम है क्रम से पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरित और वपरा, सुवपरा, महावपरा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला, गंधमालिनी। ये 32 विदेय देशों के नाम हैं।
इनमें भी 6-6 खंड हो गए हैं, बीच बीच में विचार पर्वत हैं। तो ऐसे 32 विदेह क्षेत्रों के 32 विचार पर्वत और एक भरत क्षेत्र का विचार पर्वत और एक ऐरावत क्षेत्र का विचार पर्वत, ऐसे 34 विचार पर्वत। अब आप गणना कर लीजिए, यह 78 जिन मंदिर, इन पर एक एक जिन मंदिर हैं, ऐसे 78 जिन मंदिर हो गए। पुनः आप चलेंगे 16 सुमेरु के 16 जिन मंदिर, 4 गजदंतों के 4 जिन मंदिर, जम्मू वृक्ष सालमेरु वृक्ष के 2 जिन मंदिर, 6 कुलाचनों के 6 जिन मंदिर, 16 वक्षार के 16 जिन मंदिर और 34 विजयार्थ के 34 जिन मंदिर, कुल मिलाकर 78 जिन मंदिर जम्बू द्वीप में अकृत्रिम अनादि निधन है। और इंद्रध्वज महाविधान अभी अष्टानिक पर्व में होने वाला है, आप उसमें भी इनका विस्तार सुनेंगे। ये अकृत्रिम जिन मंदिरों की उसमें आराधना, उपासना, उनकी जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। मध्यलोक विधान में, 3 लोक विधान में भी इन सबकी पूजा होती है। ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिर जम्बू द्वीप में 78 हैं और ये अनादि निधन शाश्वत जहाँ की तहाँ जैसे कि तैसे स्थित हैं। इनमें ना आज तक कोई परिवर्तन हुआ है, न होगा, ध्यान में रखें। ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना का सौभाग्य आज हमें और आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। भूमि गोचरी मनुष्यों को जल्दी नहीं प्राप्त होता है। जो विद्याधर मनुष्य होते हैं आकाश मार्ग से गमन कर जाते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि इन पर विचरण करते हैं और उनके दर्शन कर जाते हैं। आदि पुराण में लिखा हुआ है, महापुराण में लिखा हुआ है, जब सुमेरु पर्वत की 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर तीर्थंकर जन्मजात बालक का सौधर्मिंद जन्माभिषेक करता है, उस समय असंख्यातों देव परिवार वहाँ पहुँचते हैं। असंख्यातों देव देवियाँ, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी आदि सब पहुँच जाते हैं। मनुष्यों का गमन वहाँ नहीं हो पाता है, विद्याधर पहुँच जाते हैं। और रिद्धिधारी मुनि, चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश में स्थित होकर के चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश में स्थित होकर भगवान का जन्माभिषेक देख रहे हैं। ऐसा वर्णन आदि पुराण आदि ग्रंथों में आया है, पाया गया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि रिद्धि के बल से श्री विष्णु कुमार महामुनि ने मध्यलोक के मानसोत्तर पर्वत तक 2.5 जीव तक नाप लिया था, 2.5 जीव तक पैर बढ़ाया था। बात यही है कि रिद्धिधारी मुनि भी 2.5 जीव तक ही रहते हैं। मनुष्यों का अस्तित्व, मनुष्यों का गमनागमन और मनुष्यों का जन्म आदि सभी केवल मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर 2.5 जीव तक ही है। और 2.5 जीव तक 170 कर्मभूमियाँ हैं, उनके बारे में हम आपको आगे सुनाएंगे। 170 कर्मभूमियों में जो 5 महाविद्य, उनमें जो 160 भेद हो गए हैं। एक एक महाविद्य में 32-32 विदेह क्षेत्र होने से ऐसे उन विदेह क्षेत्रों में आज भी चतुर्थ काल है और चतुर्थ काल के आदि जैसा ही प्रवर्तन हो रहा है। और वहाँ मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष चालू है। तीर्थंकर भगवंतों का अस्तित्व है, तीर्थंकर भगवान भी होते रहते हैं। 20 तीर्थंकर तो विद्यमान ही हैं। और 5 भरत 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होने से चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि सलाका पुरुष होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं करते, जो चतुर्थ काल के जन्मे थे वो गए मोक्ष, बाकी पंचम काल के जन्मे हुए मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। मोक्ष मार्ग में स्थित है,
मोक्ष मार्ग चल रहा है जो अंतिम पंचम काल के अंतिम क्षण तक चलेगा। तो ये मैंने संक्षेप में आपको जम्बूद्वीप के 78 जिन मंदिरों की संख्या कराई है। ऐसे ही आगे हम आपको ले चलेंगे 458 जिन मंदिरों की संख्या भी बताएंगे। भव्यात्माओं, इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना का सौभाग्य परोक्ष में ही हम और आप प्राप्त करते हैं। अभी नंदीश्वर पर्व आने वाला है। नंदीश्वर द्वीप में परोक्ष में ही हम और आप जा करके वंदना करेंगे, परोक्ष में ही। यहाँ पर उनकी कल्पना करके नंदीश्वर द्वीप आदि की रचना करके मंडल विधान आदि बना करके उनकी पूजा आदि कर लेते हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि ये सब जैन भूगोल की रचना और जैन भूगोल का स्वाध्याय हमें और आपको संक्षेप में अवश्य करना ही चाहिए। तिलोपनति, तिलोकसार आदि ग्रंथों के हिंदी अनुवाद हो चुके हैं और सौभाग्य से वो प्रकाशित हैं, हमें और आपको आज उपलब्ध हैं। तो भव्यात्माओं, इस कर्म भूमि में जन्म लेकर के हमने और आपने इस पंचम काल में भी अगर मोक्ष मार्ग पाया है तो सब कुछ पा लिया। मैं कई बार चिंतन करती हूँ और कई बार कहती हूँ कि अगर चतुर्थ काल में भी हमारा और आपका जन्म न जाने कितने बार हुआ होगा, ये तो केवलीय गम्य है। न जाने कितने बार हम और आप चतुर्थ काल में जन्मे होंगे, लेकिन जैन शासन और जैन धर्म को नहीं पाया होगा। यही कारण है कि आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अगर जैन शासन और जैन धर्म को पाया होता तो अब तक निश्चित ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लिया होता। और आज पंचम काल में भी यदि हमने जैन शासन को पाया, अहिंसा परमो धर्म को पाया और भारतीय संस्कृति में जन्म लेने का, भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अहिंसा परमो धर्म की शरण मिली है और अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ की वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ भगवान विराजमान ऋषभदेव आदि उनके छत्र छाया में बैठ करके हम और आप धर्म ध्यान कर रहे हैं और अपने अपने मंदिरों में भी भगवंतों की आराधना और उपासना कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर तक भगवंतों की पूजा भक्ति आदि करते हैं। तो भव्यात्माओं, आज हमारा पंचम काल में जन्म लेना भी सार्थक हो गया। सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। अहिंसा परमो धर्म का शासन मिल गया, अहिंसा परमो धर्म मिल गया, सब कुछ मिल गया। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी का अंतिम उपदेश। भव्यात्माओं, चिंतन करो, कम से कम 5 मिनट भी चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भव्यात्माओं, ये चिंतन ही हमें और आपको बहिरात्मा अवस्था से हटाकर अंतरात्मा बनाता है और अंतरात्मा बनकर के हम और आप एक न एक दिन पुरुषार्थ करके परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। भव्यात्माओं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये शरीर अनंत काल से, अनादिकाल से हम और आप इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चतुर्यदखिलं प्राप्ता मयानन्ततः तन्ना पूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विकल्पावलिं सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवीं तां देव पूर्णां कुरु। भव्यात्माओं, ये काव्य मुझे बचपन से 8-9 वर्ष की उम्र से ही कंठाग्र था। पद्मनंदी पंचमी शतका का स्वाध्याय करते समय और मैं पढ़ा करती थी और मेरे जीवन में इस काव्य ने बहुत ही परिवर्तन किया। और क्या कि हे भगवान, मैंने इंद्र पर्याय से लेकर के और निगोद तक और मध्य में जितनी भी पर्याय हैं उन सबको 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते 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 सब कुछ प्राप्त किया है। मेरे लिए कुछ अपूर्व नहीं है। अनंत अनंत बार इन सब पर्यायों को पाया है। अगर अपूर्व है तो क्या है? सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह अपूर्व है। इसको पूर्व में नहीं प्राप्त किया। और हे भगवान, आज उसको पाया है तो उसकी पूर्ति करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्ति करो।
ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में हम और आप करते रहें। यही भावना, यही प्रेरणा। और जम्बूद्वीप के 78 दिन मंदिरों की वंदना करते हुए और परोक्ष में हसनापुर में निर्मित जो कृत्रिम रचना है उसमें विराजमान भगवंतों की वंदना करते हुए और 700 जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। जैन शासन के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं श्री सोमदेव सूरी। उन्होंने नीति वाक्यामृत के अंदर बहुत सुंदर पंक्ति कही है, पात्रम च त्रिविधम धर्म पात्रम कार्य पात्रम काम पात्रम चेति। अर्थात संसार के अंदर पात्र 3 होते हैं, धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र। यानी जिनके द्वारा शिक्षा दीक्षा सदाचार से हमारा जीवन पवित्र होता है, नैतिक आचरण से समन्वित होता है, धर्म मार्ग की ओर प्रेरित होता है, उन गुरुओं को कहा गया है धर्म पात्र। और अपने गुरु माता पिता स्वामी आदि के अनुकूल आचरण करके अपने कर्तव्य पालन में जो निपुण हैं, ऐसे लोगों को कार्य पात्र कहा गया। यानी अपने अपने कार्य करने में चतुर और कर्तव्य का सदैव निर्वाह करने वाले, ये कहे गए हैं कार्य पात्र। और इंद्रिय जन्य सुखों का अनुभव कराने वाले मानवों का मन जिनके स्पर्श से सुख को प्राप्त करता है, ऐसी पत्नी या पत्नी के लिए पति, ये काम पात्र होते हैं एक दूसरे के लिए। इनसे इस लोक और परलोक के अंदर वंश परंपरा और धर्म परंपरा की वृद्धि होती है। तो ऐसे पात्रों में हम कौन से पात्र हैं, ये आपको चयन करना है। किसी नीतिकार ने एक चौथा पात्र भी लिखा है, कीर्ति पात्र। माने जिनको दान देने से दाता की कीर्ति फैलती है चारों दिशा में, तो उनको कहते हैं कीर्ति पात्र। जैसे ही भगवान ऋषभदेव को दान देकर, आहार दान देकर राजा श्रेयांश की कीर्ति फैल गई। भगवान महावीर को प्रथम आहार देने वाली चंदन बाला की कीर्ति आज दिग्दिगंत व्यापी बन रही है। आचार्य शांति सागर महाराज के संघ का संचालन करने वाले संघपति के रूप में सेठ पूनम चंद घासीलाल संसार से चले गए, परंतु उनकी कीर्ति आज जुड़ी हुई है। तो ऐसे महान पात्र जिनके निमित्त से इन सब ने प्रशंसा को, कीर्ति को, यश को प्राप्त किया, वे कीर्ति पात्र हैं। आज भी धर्म क्षेत्रों पर अपना योगदान देते हैं, जो कीर्ति उनकी प्रचारित होती है। आज गणिनी ज्ञानमती माता का महान मूल्यांकन करने वाले हमारे संघ के संघपति अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर फरीद बिहार दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही लघुता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भावों से अत्यंत महान है और धार्मिक मार्ग की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए किस तरह से गुरु भक्ति का परिचय प्रदान करते हैं। एक कन्या खाली जो दीक्षा लेने वाली थी, केवल दिल्ली होकर के आ रही थी अयोध्या की ओर, हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी श्रेया जैन फिरोजाबाद से चली, दिल्ली आई कि भगवान के दर्शन कर लेंगे। और संघपति जी के यहाँ जाने पर उन्होंने किस तरह से स्वागत किया, और कहते हैं स्वामी जी से कि ये तो हमारा सौभाग्य है। उनके पुत्र पुत्री उस दिन ऑफिस नहीं गए, सारा घर सजा दिया कि दीक्षार्थी आज मेरे घर में, मेरे मंदिर में आया है। तो महानुभाव, ऐसे तरह के पात्र बनने की कोशिश करना। संसार के अंदर हमेशा देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाले इस प्रकार के पात्रों में अपना नाम लिखा लेते हैं। तो तीर्थ के साथ, संतों के साथ, धर्म के साथ जुड़ जाने वाले लोग हमेशा
कीर्ति को, यश को तो प्राप्त करते ही हैं और अनंत जन्मों के लिए पुण्य का संचय कर लेते हैं। ऐसे पुण्य का संचय जिन्हें संसार में अनंत बार जन्म लेना ही नहीं पड़ता और 7-8 भावों में या 2-3 भावों में ही गुरु का पल्ला पकड़ करके, उनकी उंगली पकड़ करके, अर्थात उनको माध्यम बना करके, उनका सहारा लेकर के संसार समुद्र से तीर जाते हैं। तो आज अयोध्या की धरती से आपको प्रातःकाल से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो कुछ सुनाती हैं, दिव्य देशना का पान कराती हैं, आज हम सबका पुण्य है